ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. क्या क्या कर लिया हमने? ट्रीटमेंट ऑफ फ्री रिजर्व्स लाइक पीएनएल, क्रेडिट बैलेंस, accumulated profits, general reserve, contingency reserve, reserve fund. Okay. Accumulated losses, deferred revenue expenditure, advertisement suspense, P&L debit balance. Okay. Investment fluctuation reserve, done. Last, workman compensation reserve. ध्यान से सुनेंगे. कहाँ गिवन होगा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अलग से अकाउंट होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. फर्म ने अपने एम्प्लॉइज के लिए, वर्कमैन के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है. पार्टनर्स के लिए भी हो सकता है, एम्प्लॉइज के लिए भी हो सकता है, जो भी वहां पे काम कर रहे हैं, कि अगर बाई चांस किसी को कोई चोट वोट लग जाए काम करते करते, तो उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे, उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, उसको पैसे देंगे, व्हाटएवर कॉम्पनसेशन मिलेगी. तो व्हाट इज अ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व? इट इज अ रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स. जैसे कि पहले बताया था कि ऑल रिजर्व्स आर सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली टू मीट possible liability, a claim on account of compensation to employees if it arises. बाई चांस कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, कोई क्लेम आ गया, एम्प्लॉय को आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर क्लेम आया तो. पहली बात, ये एडजस्टमेंट होगी कब? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे अपेयर कर रहा होगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो कोई भी रिजर्व आता है तो डाउट आता है कि ये कोई स्पेसिफिक रिजर्व है या फ्री है. फ्री रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो जैसे कि पहले बताया था, चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, हर केस में ट्रीटमेंट सेम होगी. अगर कोई क्लेम नहीं है, मल्टीपल केसेस हैं, सारे ही कवर कर लेते हैं एक बार. क्या गिवन है? एबीसी ओल्ड रेशियो 3:2:1. नाउ दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:1:1. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स में, accumulated profits में, accumulated losses में न्यू रेशियो का कोई रोल ही नहीं होता. एक्सेप्शनल केस व्हेन दे डिसाइड नॉट टू अल्टर द वैल्यूज, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होता है, वो तो एक अलग ही चीज हो गई. नॉर्मल सिनेरियो में न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं होता, सारी की सारी एडजस्टमेंट ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो. तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ रहा है, तो इसमें क्या क्या केसेस हो सकते? केस 1, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आ रहा है, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है. तो अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये फ्री रिजर्व है. फ्री रिजर्व है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अगर कोई क्लेम नहीं है तो रिजर्व फ्री है. when there is no claim against workman compensation, the entire workman compensation reserve is free for distribution. It will be treated like any other general reserve. कोई P&L क्रेडिट बैलेंस हो, रिजर्व फंड हो, जनरल रिजर्व हो, जैसे वो है वैसे ये फ्री हो जाएगा, क्योंकि कोई क्लेम तो है नहीं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. क्या जर्नल एंट्री पास हो जाएगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, ओल्ड रेशियो 3:2:1. तो अगर कोई क्लेम नहीं है तो फ्री रिजर्व है, बांट दो. केस 2 क्या हो सकता है? क्लेम है, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 12,000. आपने रिजर्व क्रिएट किया हुआ है 30,000 का, क्लेम आया, कितने का क्लेम आ गया? 12,000 का क्लेम आ गया. तो अगर 12,000 का क्लेम आ गया तो मतलब रिजर्व में से 12,000 तो यूज हो गए. क्लेम आया है, अभी पेमेंट नहीं हुई है, तो बस आप एक ट्रांसफर एंट्री पास करोगे कि रिजर्व में से 12,000 एक लाइबिलिटी में डाल दे कि हाँ ये 12,000 मुझे देने पड़ेंगे. अभी पड़े थे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, आप ट्रांसफर कर दोगे क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन. तो क्लेम इज अ लाइबिलिटी, रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व. तो 30,000 में से 12,000 आप क्लेम में ट्रांसफर कर दोगे, बाकी 18,000 तो फ्री है. तो बाकी 18,000 ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. क्या एंट्रीज पास होंगी? ध्यान से देखेंगे. केस 2, when there is a claim on account of workman compensation, the reserve created for that purpose will be used to settle the claim. Balance reserve, if any, will be distributed among the partners in the old profit sharing ratio. तो इस केस में क्लेम कितना था? 12,000. तो 12,000 आपने रिजर्व यूज कर लिया, बैलेंस कितना बचा? 30,000 माइनस 12,000, 18,000 बैलेंस रिजर्व बचा.
बैलेंस रिजर्व का क्या करेंगे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जर्नल एंट्री क्या पास होगी, ध्यान से देखेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 पूरा गॉन, कैसे गॉन, 12,000 क्लेम की वजह से, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन फंड 12,000, बाकी जो 18,000 है वो 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABC ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान क्या देंगे, अब जब आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन नई बैलेंस शीट बनेगी तो रिजर्व खत्म हो चुका है, रिजर्व एग्जिस्ट नहीं करता। नई बैलेंस शीट में क्लेम आएगा, 12,000 की एक लाइबिलिटी क्रिएट कर दी तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे आप क्या करेंगे, 12,000 का क्लेम दिखाएंगे। पार्टनर्स में बाकी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनका तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैपिटल ही आएगा, रिजर्व खत्म हो गया। नई बैलेंस शीट में रिजर्व आएगा नहीं क्योंकि पूरा 30,000 का आप यूज कर चुके हो। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन द न्यू बैलेंस शीट 12,000 will appear on the liability side of the balance sheet as claim on workman compensation। क्या था ये, केस 2। केस 3, claim on account of workman compensation is 30,000। आपका रिजर्व कितना था, 30,000, कितना क्लेम आ गया, 30,000, पूरा का पूरा रिजर्व क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ बचा ही नहीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कुछ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। नई बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें लायबिलिटी साइड पे क्या आ जाएगा, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 30,000। तो क्या करेंगे केस 3 में, ध्यान से देखना। जीरो फ्री रिजर्व बचा, 30,000 का रिजर्व था, 30,000 का क्लेम आया, वो पूरा का पूरा क्लेम में ट्रांसफर कर दिया। नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं, एक कि कोई क्लेम ही नहीं था, पूरा मार दो, एक क्लेम तो था बट जितना रिजर्व था उससे कम था, तो कह रहे ठीक है फिर जितना क्लेम यूज हो रहा है वो रिजर्व यूज कर लो, बाकी बांट दो। एक जितना रिजर्व था उतना क्लेम था, कुछ नहीं बचा। एक जो क्लेम था वो रिजर्व से भी ज्यादा था, 45,000 का क्लेम आया, आपके पास रिजर्व सिर्फ 30,000 का था। 45,000 का क्लेम आया, आपके पास रिजर्व सिर्फ 30,000 का था, तो 30,000 तो आपने रिजर्व यूज कर लिया, 15,000 की एक एडिशनल लाइबिलिटी आ गई। तो क्या बताया था आपको कि कोई भी नई लाइबिलिटी, कोई भी चेंज हो रहा है एसेट और लाइबिलिटी में, इट विल बी एडजस्टेड थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट। 30,000 का तो आपके पास रिजर्व था, जो 15,000 की एडिशनल लाइबिलिटी क्रिएट हुई, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएगा टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। कितना, 15,000, क्योंकि 30,000 का तो आपके पास रिजर्व था, और जो लॉस होगा वो पार्टनर्स को बेयर करना पड़ेगा रीवैल्यूएशन के थ्रू, वो पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। तो ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, व्हेन द क्लेम इज मोर देन द रिजर्व, तो क्या होगा, ध्यान से देखना, रिजर्व खत्म, 30,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट हो गया, 15,000 जो एडिशनल इंक्रीज है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट हो गया, 45,000 का लॉस है, तो टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिटेड, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड, टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। तो क्लेम जो है वो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा। 15,000 जो आपका लॉस हुआ वो कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ओल्ड रेशियो। तो नई बैलेंस शीट में 45,000 विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। 4 केसेस हो सकते हैं, चारों मैंने आपको बता दिए। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में सेम होगी। ध्यान से करेंगे क्या करा हमने, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व।